हेलो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार हम सबको बहुत ही पसंद आता है और आए भी क्यों नहीं। अच्छा खाना, नए कपड़े, नासा की ये वायरल होते तस्वीरें और हम पूरे परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे एंड फुलझड़ियाँ भी जलाते हैं और मिठाई खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। वैसे तो हम सबका प्रिय त्यौहार दीपावली भी ना केवल धार्मिक महत्व से जुड़ा है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए दिवाली से जुड़े कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को जानते हैं। दिवाली हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह कहानी तो हम सभी भारतीयों को पता है कि हम दीपावली से राम जी के वनवास लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश को सम्मान से मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वही वन में रावण माता सीता को छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाते हैं। उस दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तब से यह दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है। तो यह तो हो गया धार्मिक महत्व और आइए अब हम इसके वैज्ञानिक महत्व भी जानेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यह त्यौहार संधि काल में आता है, मतलब कि इस समय बारिश का मौसम जाने को और ठंड का मौसम आने को होता है। इस समय धान की फसल आती है और पहले के समय ना दोस्तों, इस समय धान वर्ष भर उपयोग के लिए घर में लाया जाता था। इसके लिए साफ सफाई की आवश्यकता होती थी। इस समय बारिश समाप्त होती है और बारिश की वजह से सीलन, नमी वगैरह आम बात होती है। बारिश के चलते घरों के रंग रोगन भी फीका हो जाता है। इसी कारण हम साफ सफाई और पुताई करते हैं ताकि सीलन, नमी से छुटकारा मिल जाए और घर फिर से चमकने दमकने लगे। बारिश के मौसम में पानी की जमाव की वजह से मच्छर, मक्खी और छोटे छोटे जीव जंतु भी ज्यादा पनप जाते हैं जो हमारे द्वारा की गई साफ सफाई से दूर हो जाते हैं। दिवाली में तो सबसे महत्वपूर्ण दिए होते हैं, जो हम सब मिलकर दिए जलाते हैं ना, उसके भी बहुत सारे महत्व हैं। पहला, वो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। और दूसरा, जब हम दिए जलाते हैं तब वातावरण में मौजूद कीट पतंगे दिए की लौ से आकर्षित होकर लौ के पास आकर मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। जो हम सरसों के तेल वाले दिए जलाते हैं उनसे हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और बैक्टीरिया का भी नाश होता है। साथ ही हम इस पर्व पे कई तरह के विशेष व्यंजन बनाकर खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतने सारे व्यंजन आखिर हम क्यों बनाते हैं? तो इसका कारण यह है ना दोस्तों कि जब बारिश का मौसम जाता है और कई सारी बीमारियां पनपने की संभावना ज़्यादा होती हैं और यह सारे व्यंजन हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और मौसम की तुलना में इस समय हमारे शरीर भी इस तरह के भोजन को पचाने के लिए अनुकूल होता है। हम घी के बने मिठाइयाँ खाते हैं ना। घी दोस्तों जो नॉर्मल प्रचार करते हैं वो सब घी नहीं, शुद्ध घी की बात हो रही है, देसी घी, जिसे फूड ऑफ गॉड कहते हैं, यानी कि ईश्वर का भोजन कहते हैं। यह हमें एनर्जी देता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, हमारे देश का एक समूह तो नौकरी बिजनेस करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर ही रहा है, लेकिन आज ना हम उस समूह की बात करेंगे जो नौकरी नहीं करता लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, यानी कि भीख नहीं मांगता। वो लोग कुछ न कुछ करके अपना गुजारा कर रहे हैं, कुछ बेचकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। क्या आप उनसे इस दिवाली मिट्टी के दिए या दिवाली में काम आने वाले कोई भी सामान खरीद सकते हैं? अगर हाँ तो जरूर खरीदें और इस दिवाली अपने घर के साथ साथ उनके भी घरों में खुशियों की मुस्कान लाएं। हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।